सुंदरनगर में महादेव के रिहायशी इलाके में तेंदुए ने खूब धमाल मचाया है। घर के वॉशरूम में छुपे तेंदुए को करीब 8 घंटे के बाद ग्रामीणों की मदद से वन और पुलिस ने रेस्क्यू किया। वाइल्ड लाइफ के पिंजरा वाहन से उसे ले जाया गया, जहां उसे उपचार करने के बाद जंगल में सुरक्षित छोड़ा जाएगा। घटना सोमवार की है। रात 8:30 बजे महादेव क्षेत्र के घनी आबादी वाले इलाके में एक तेंदुआ घुस आया। खेतों में घूम रहे तेंदुए को देख लोगों में हड़कंप मच गया। तेंदुआ घरों के निकट एक पेड़ पर चढ़ गया। संदेश चौहान, कमल कृष्ण सहित धर्मपाल चौहान के बताया कुत्ते और पक्षियों के कारण कई घंटे के बाद पेड़ से उतरकर तेंदुए ने भीमदेव परदेसी के घर की दीवार पर छलांग लगाई, लेकिन तारों से टकराकर पड़ोस के एक घर के आंगन में निकलकर वॉशरूम में घुस गया। चौक निवासी नागवीर ने हिम्मत दिखाई और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर इसे कैद कर दिया। स्थानीय प्रधान नीलम कुमार ने कहा कि वन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही सुकेत वन मंडल अधिकारी राजेश कटोच के नेतृत्व में वन राजिक और आधा दर्जन वन रक्षक, पुलिस जवान और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। वहीं इत्तेफाक से कुल्लू वाइल्ड लाइफ में वन अधिकारी राजेश कुमार भी घटना स्थल पर पहुंच गए। साझा कार्रवाई में स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में सहयोग किया। वन कर्मियों ने तेंदुए को कई बार डाल लगाए। अचेत करने में लगे समय के चलते डांट और उपकरणों की गुणवत्ता पर भी सचाल उठाए गए। काफी मशक्कत के बाद तेंदुआ अचेत हो पाया, जिसे उठाकर वाइल्ड लाइफ विंग की पिंजरा युक्त वाहन में डालकर उपचार के लिए वन मंडल परिसर लाया गया है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। तेंदुए को काबू करने में विभाग की सांसें फूल गई। सुकेत वन मंडल के तहत वन विभाग की वाइल्ड लाइफ विंग के वन्य प्राणी पकड़ने के उपकरण और पिंजरा वाहन तक सुंदरनगर में पहली बार प्रयोग किया गया और पहली बार में ही उपकरण हांफने लगे। वन कर्मी बार बार निशाना लगाते रहे, लेकिन डांट की गुणवत्ता के कारण तेंदुए को कई घंटे तक बेहोश कर पाने में नाकाम रहे हैं। बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाया है। तेंदुए को पिंजरे में डालने के उपरांत लोगों ने राहत की सांस ली। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। छाड़ना कौन है? नहीं ये छाड़ देना। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। पेड़ के ऊपर कोई भाग चढ़ा हुआ है, तो मैं तकरीबन वहाँ मंदिर के पास ही खड़ा, वहाँ से 5 मिनट में वहाँ स्पॉट पर पहुँच चुका। हमने आगे जाके देखा तो मेरे को महसूस है काफ़ी बड़ा जानवर है। जब देखा ना तो बाघ लगा में। पूनम जी हार्डली आधे घंटे में सुबह वहाँ पर पहुँच गए और आर सुकेत भी आ गए वहाँ पर। तो उसके बाद हमारे फॉरेस्ट से अन्य बड़े अधिकारी भी पहुँचे और तकरीबन 8 बजे से 11:30 बजे तक वो पेड़ के ऊपर वहाँ देख रहे पुलिस विभाग भी वहाँ पर पहुँच गया और तकरीबन भाग वहाँ से 11:30-12 बजे के नीचे उतरा और उसके पीछे काफ़ी कुत्ते भागे, क्योंकि हमारा ये महादेव पंचायत काफ़ी रहायशी एरिया है। तो उसको यहाँ दाएं बाएं जंगल की तरफ भागने के लिए जगह ना मिली, तो कुत्तों से बचने के लिए यहाँ आकर श्रवण कुमार के घर के बाथरूम में घुस गया। लेकिन हमारे एक स्थानीय लोग नाग भाई जी ने वहाँ पर बड़ी हिम्मत और दिलेरी का परिचय देते हुए दरवाजे को नॉक किया, नहीं तो हमें इसको रेस्क्यू करने के लगता है फॉरेस्ट विभाग को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं विजय नागपाल गाँव चौक से हूँ। मेरे को सुबह फ़ोन आया, मेरे भाई मासी के लड़का गुरुदेव जी ने मेरे को बताया कि हमारे पड़ोस में एक तेंदुआ आया हुआ है। ये क्या बोलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी थे। तेंदुआ अपने बाथरूम में चला गया था। उसके बाद मैं खुद गया और मैंने उसको अंदर देखा, एक तेंदुआ है, और उसके बाद मैंने उसको लॉक कर दिया और उसके बाद फॉरेस्ट वालों ने कार्रवाई की। अभी उनके लिए वो लगा रहे हैं इंजेक्शन वगैरह। अभी तेंदुआ सही हालत में 75%। थोड़ी देर के बाद शायद बेहोश हो जाए तो ये रिकवर कर लेंगे फॉरेस्ट वाले। तब जब आपने दरवाजे को कुंडा लगाया तो क्या महसूस किया आपने? मैंने कुछ नहीं महसूस किया, डर नाम तो हमारा है नहीं, हम तो विजय नागपाल हैं। मैंने तो फॉरेस्ट को बोला भाई मेरे को, मैं लिख के देता हूँ आपको, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को कुछ है तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं पकड़ूंगा। पुलिस वालों और फॉरेस्ट वालों ने बोला नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर उन्होंने मेरे को रोकते रहे। फिर मैंने कहा चलो अंदर देखते हैं कैसे क्या है।
फिर मैंने देखा अंदर बैठा हुआ था और मेरी तरफ जब झपकने लगा तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद मैंने उसको कुंडा लगा के अंदर कर दिया। उसके बाद फॉरेस्ट वाले आए और उन्होंने गन से उनको इंजेक्शन लगाया बेहोशी का। अपनी हालत में है सर, क्या रहेगा सर? एक तो जैसे जो भी आपके रेस्क्यूड एनिमल की बेहोशी डिपेंड करती है कि कहीं फीमेल है, प्रेग्नेंट तो नहीं है, या आसपास ज़्यादा शोर तो नहीं हो रहा है, या मतलब कि दवाई जो है मसल पे अच्छे से लग रही है या नहीं लग रही है। क्योंकि जिस स्थान पे रेस्क्यू किया गया है वहाँ एक बहुत छोटे से होल से गन का बैरल पास करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्टीमेटली पशु को बेहोश कर दिया गया सक्सेसफुली। और फर्दर इसकी जांच की जाएगी स्वास्थ्य की कि पशु में कोई चोट तो नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। उसके बाद सर अब ये अगर वो फिट है तो डिपेंड करता है, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी पहले से। अगर ये बिल्कुल फिट है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्क्यू एंड रिलीज गाइडलाइंस उसके हिसाब से फिर हम इसको मतलब बीच जंगल में कहीं जो इसकी परफेक्ट हैबिटेट, मतलब गांव के एरिया में नहीं, जंगल में कहीं इसको रिलीज किया जाएगा। और अगर ये फिट बेहोश करने में, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा किस तरह का माहौल था, एक तो जगह कंजस्टेड है, तो बेहोश करने में क्या है, हमें बहुत छोटा सा स्लॉट था जो 2 होल किए गए दरवाजे। तो इसमें क्या है, अंदर वॉशिंग मशीन है, लेपर्ड का भी वॉशिंग मशीन के पीछे चला जाता है। आपको ऐसे मौके का इंतज़ार करना पड़ता है जब वो परफेक्ट शॉट दे और मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको मिलेगा। जैसे एक बार सामने आया, अगर आपने डार्ट मारा, अगर वो सही जगह लग गया एक ही बारी में, मतलब विद इन सेकेंड्स का काम होता है। अगर हमारे पास कहीं बड़ा स्लॉट होता जिससे हम क्लियर देख रहे होते और प्रोटेक्शन भी होती, जैसे बड़ा ग्लेज है, तो इजीली ज़रा गन को मूव करना आसान रहता है। अब इतना सा होल, उसी में से देखना है, उसी में से डार्ट जाएगा, तो प्रिसीजन कई बार नहीं हो पाता। फिर और दूसरा रीज़न जो था, इसको डार्ट लग भी गया, दवाई एडमिनिस्टर भी होगी, लेकिन डिस्टर्बेंस एक फैक्टर रहता है और लेपर्ड की हेल्थ फैक्टर रहता है। और उसने खाना कब खाया, अगर उसने इमीडिएटली कुछ खाया है, हेल्दी है, पेट भरा हुआ है, तो और जो डिस्टर्बेंस सराउंडिंग में है तो बेहोश होने में बहुत टाइम लगता है। मुझे लगता है ये बता पाएंगे दवाई का जी वी गॉट द इन्फॉर्मेशन। सुबह में कोई 8:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई तेंदुआ है, दैट इज़ मतलब घरों के बीच में है और पेड़ के ऊपर है। तो इमीडिएटली हमने स्टाफ को फ़ोन किया, दे इमीडिएटली रश टू द स्पॉट। और हमारे कुलीग हैं जो DFO वाइल्ड लाइफ हैं, इनको भी मैंने, क्योंकि ही इज़ आल्सो एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो मैंने इनका भी क्योंकि इनकी भी वाइल्ड लाइफ रेंज पड़ती है यहाँ, तो ये बाई चांस ही यहाँ थे। तो हम दोनों ने फिर एक टीम बना के, हमने जो हमारे साथ वेटनरियन है उनको हमने इंक्लूड किया साथ में, और साथ में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ के प्रधान है, स्थानीय जनता है और जो स्थानीय प्रशासन है, साथ में पुलिस है, उसकी हमने सहायता लेने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे लिए जो था, आदमी भी की सेफ्टी भी ज़रूरी है और एनिमल की सेफ्टी भी ज़रूरी है। और एनिमल कोई 2 घंटे के बाद इट केम डाउन फ्रॉम द ट्री और ये आया, और यहाँ क्योंकि इसके पीछे डॉग्स जो थे वो रन कर रहे थे, तो ये गलती से कहीं बाथरूम में चला गया। देन दी rescue operation started and successfully with the help of everyone, my colleague DFO राजेश शर्मा जी, the local प्रधान और स्थानीय जनता, पुलिस और आप सबकी सहायता से हमने जो हमारा ऑपरेशन था, इसको हमने सक्सेसफुली जो है वो हैंडल कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट फार इज़ कि हम इसको अब ट्रीटमेंट सेंटर में ले जा रहे हैं, वी विल सी इट्स हेल्थ, और उसको दे के उसके ऊपर जो फर्दर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। सर, एक स्थानीय व्यक्ति ने सर दरवाजा किया सर, साथ दिखाते हुए क्या? तो मैं चाहूँगा कि तभी मैंने आई हैव ऑलरेडी थैंक्ड एवरीवन, और मैं वो उनका नाम शायद ही वाज मिस्टर नाग, तो वी आर हाईली थैंकफुल कि उन्होंने जो बड़ी हिम्मत दिखा के जो है वो दरवाज़ा बंद किया, और उसके बाद ही हम इस मिशन को कर पाए हैं। सर, इसको बेहोश करने में इतनी देर लगी, बार-बार आप इंजेक्ट कर रहे थे, तो क्या सवाल उठता है इसी? ये माय कलीग विल आंसर।